मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए शो? बताइए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना तो मुझे जान चुके हैं। किसने बोला शिल्पा मैम? आई विल बी हैप्पी इफ शिल्पा मैम, लेकिन शिवांगी यस। मेरे लिए तो भाई मैं जीत गई। मेरे लिए मैंने जैसा कि बोला, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक वो शो इस बारे में था कि आप जिस तरीके से मैंने शो को जाना था और समझा था कि वो आपकी रिडेम्पशन जर्नी के बारे में था, आपके सच को ओन करने के बारे में था। और आई थिंक जिसने वो किया है, मेरे लिए हर कोई वो विनर है, चाहे वो दूसरे हफ्ते में निकले हों या वो चौथे हफ्ते में निकले हों या वो नहीं निकले हों या जो भी है। आई थिंक एवरी वन इज़ अ विनर फ्रॉम इन दैट सेंस। और बाकी देखिए, एक ही जीतता है एंड शी वॉज इक्वली डिजर्विंग। आई थिंक उसने पहले दिन से गेम में अपना, शी वॉज देयर, तो वो भी इक्वली डिजर्विंग थी। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे लगता है, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम इतने करीब होते हैं किसी चीज़ के, ट्रॉफी के, तो आपको उम्मीदें होने लग जाती है और आप कहीं ना कहीं प्रे करने लगते हो, विश करने लगते हो कि काश मैं भी जीत जाऊँ। कहा कि आप घोल के पियाई, लेकिन कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं देना था। भाई ये 103 वाला रियलिटी शो जीत के आई है, जबकि मेरे लिए सभी बच्चे थे और मैं उनको रिक्वेस्ट किए जा रही थी इस मोमेंट को एंजॉय करो, बी रियल, बी रियल। तो मुझे कहा गया कि हम झगड़ा करने नहीं आए, तो हम लोगों ने वही दिखाया कि हम झगड़ा करने वाला शो नहीं था। जैसे इसको भी मैंने बोला एंजॉय, आपके अंदर जो भी चीज़ है, गुस्सा है, मस्ती है, उसको दिखाओ। ये मोमेंट नहीं वापस आएगी, आपको वापस बुलाएंगे कभी भी उस शो में, तो वो चीज़ नहीं रहेगी जो है। तो मैं वो एक विनर में बन चुकी थी और जो मेरी एक्चुअली दोस्त थी, मैं चाहती थी कि वो जीते, या मेरा था कि बाकी के लोग भी है वो जीते, हमने जी लिया है, तो और क्या चाहिए, हमने दिल जीता, और क्या चाहिए। मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बींग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था। हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है। मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ। वी हैड, आई मीन फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शंस हो गए थे अंदर, तो आई वॉज बैटलिंग माई स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे चीज़ों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी। बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज करना था तो आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, सबका अपना अपना माइंडसेट था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई वॉन्टेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकंड फाइनलिस्ट बनाया था, क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मुझे कि मैं जीत गई हूँ और इतना सब अटेंशन मिल रहा है मुझे, बट या आई एम टेकिंग माई टाइम टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई एम फेमस नाउ। तो थोड़ा सा अलग लग रही है चीज़ें, वेरी डिफरेंट है, और इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा घबरा गई हूँ मैं, बट या आई एम गोना टेक माय टाइम टू रियलाइज दैट या आई हैव डन समथिंग इन दिस शो एंड आई हैव गॉटन दिस रोल। आपकी जब शिवांगी और आप दोनों थे टॉप 2 में? यार मुझे नहीं लगा था ऑनेस्टली कि मैं जीतूंगी, क्योंकि हमने देखे हैं शोज, वहाँ पर बायसनेस दिखाई जाती है टू द पीपल हु आर फेमस, ताकि नेक्स्ट सीजन वो बड़े एक्टर्स को पिच कर पाए। तो मैं सोच चुकी थी कि यार जो मैंने दिया है शो को, मैंने दिया है, मैंने अपना 110% दिया है शो को। अगर मैं नहीं भी जीती हूँ तो आई वन इन लाइफ। मैंने अपनी स्पीच पे भी यही बोला था कि जो दोस्त मिले हैं मुझे, जो फैमिली मिली है, जो फैंस ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, मैं खुश थी उस मोमेंट पे। और मेरे मन में कहीं ना कहीं जैसे रूमर्स आ रहे थे, गूगल पे आ गया था कि शिवांगी जोशी इज द विनर, मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। बट व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव वन दिस शो, तब मेरा रिएक्शन भी ऐसा था, क्या लाइक दिस इज फेयर, ओके थैंक यू। सो या आई वाज इवन शॉक्ड।